गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अमेजिंग। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। वंडरफुल, गुड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए। मेरा पहला सवाल आप लोगों से है, आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए। मुझे आपका जवाब चाहिए। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आपने इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, टाइम के लिए, करियर बिल्ड करने के लिए, ड्रीम्स पूरे करने के लिए, इनकम एंड हेल्थ, फ्रीडम, टाइम एंड मनी। वंडरफुल, पैसिव इनकम, चेंजिंग योर लाइफ। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ड्रीम्स, पैसिव इनकम, नेक्स्ट जनरेशन को फायदा हो और पैसिव इनकम, अर्न मनी, टाइम एंड मनी, इनकम। जल्दी से जल्दी से। अच्छा, जितने लोग ये लिख रहे हैं, मनी, इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, आप एक महीने में, पर मंथ, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। 1 करोड़, 10 lakhs, 1 लाख। जल्दी से मैं देखना चाहता हूं जितने लोगों ने यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम लिखा, मनी लिखा, आप महीने का कितना पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग 1 लाख लिख रहे हैं, कुछ लोग 1 करोड़ भी लिख रहे हैं, कुछ लोग 10 लाख लिख रहे हैं, कुछ लोग 2 लाख लिख रहे हैं। अमेजिंग, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि आज का हमारा ये सेशन, ये जो 3 दिन का प्रोग्राम मैं आपके लिए करने जा रहा हूं, जितने लोगों ने इसको सीरियसली देख लिया, समझ लिया, आपका ये सपना पूरा हो सकता है। आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राइट फ्रेंड्स, ये विश्वास रखिएगा कि ये सपना पूरा होने वाला है। जब आप इस विश्वास से ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। राइट। सो आज के इस सेशन को शुरू किया जाए। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। गुड। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग करने जा रहा हूं और स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको आज के इस सेशन को शुरुआत करने जा रहा हूं। और यस, वंडरफुल, वंडरफुल। सो हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये 3 दिन का बूट कैंप है। इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बूट कैंप। और ये मैं कभी कभी करता हूँ, ये मेरा रेगुलर नहीं होता है क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है। फिर भी मैं, जितने लोग आज इस सेशन में हैं, आप सब लोग बधाई का पात्र हैं क्योंकि आपने ये डिसीजन लिया। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। आज हम फाउंडेशन पर बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ 3 days। और ये जो 3 दिन हैं, ये एक्टिवेट 3 days टू एक्टिवेट योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। सो ये जो 3 दिन है, ये आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक्टिवेट करने के लिए हैं। और दोस्तों, ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप एग्जीक्यूशन के लिए है। मैं यहाँ पर थ्योरेटिकल चीजें नहीं बताऊंगा। आपने अभी तक जितने भी लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग ली है, आप जानते होंगे, मैं कहानियां नहीं सुनाता हूं, मैं थ्योरी नहीं सुनाता हूं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें आपको बताता हूं। राइट। क्योंकि कुछ चीजों का आप ध्यान रख लीजिएगा, कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए। नॉलेज विदाउट एक्शन इज इक्वल टू 0 इनकम। जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो। आज आप नॉलेज लेने तो आए हो,
लेकिन नॉलेज लेने के बाद अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपकी इनकम जीरो ही रहेगी। ये लाइन लिखकर अपनी दीवार पे लगा लेना, नॉलेज विदाउट एक्शन इज इक्वल टू जीरो। और फॉलो द सिस्टम, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स गारंटेड है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। सो आइए आगे चलते हैं, और आगे चलकर मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं हमारी इस वर्कशॉप के बारे में। सबसे पहले तीनों दिन रेगुलर अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं तीनों दिन अटेंड नहीं कर पाऊंगा? तो इससे बेहतर है आप आज ही इस सेशन को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तीनों दिन इस सेशन को अटेंड करना जरूरी है, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। आपको अपना वाईफाई डेटा चेक कर लीजिए, कम से कम 3 घंटे ये सेशन चलेगा। लैपटॉप पे अटेंड करिए अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएं, पानी वगैरह सब आपके पास रहना चाहिए। पूरे प्रोग्राम में आपको अटेंटिव रहना है और नोट्स बनाने हैं, और हम आपके नोट्स चेक भी करेंगे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। जितने भी लोग हमारा ये प्रोग्राम तीनों दिन अटेंड करेंगे उन्हें स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी एक्टिविटीज मैं कराऊं, आपको हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे हर 90 मिनट के बाद एक ब्रेक लेने की, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। और दोस्तों ये बूट कैंप आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अगर आप खुले दिमाग से, खुले मन से इसे अटेंड करेंगे। आप में से हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगता हो कि मैं बहुत सीनियर हूं, मुझे इस इंडस्ट्री में बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अपनी ईगो को छोड़ना होगा। दोस्तों जब तक आप अपनी ईगो को नहीं छोड़ते हैं आप कुछ भी नया नहीं सीखते हैं। सो मैं, हो सकता है आपको इस इंडस्ट्री में 5 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 30 साल हो गए हों, लेकिन अगर आप यहाँ पर सीखने आए हैं तो आपको अपना एक्सपीरियंस और अपना ईगो छोड़कर सीखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। और दोस्तों ये जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में अलग अलग लिंक मिलेंगे आपको जूम के, अलग अलग लिंक मिलेंगे जूम के, राइट। आज जो लिंक है वो कल काम नहीं करेगा, कल आपको नया लिंक मिलेगा। और जब भी पूरी वर्कशॉप में आपको कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया मिले, माइंड ब्लोइंग आइडिया मिले, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना है MB1। उसके बाद कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया मिले तो आपको लिखना है MB2। उसके बाद कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया मिले MB3। और हम इन 3 दिनों में चेक करेंगे कि आपको कितने माइंड ब्लोइंग आइडियाज मिले। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें क्लियर। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें क्लियर। मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रहा हूं। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्लियर, गुड। सो दोस्तों आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, और अब मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटर स्टे स्टक। ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर अटक क्यों जाते हैं? आपने भी देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। सर बिजनेस नहीं चल रहा है, सर बिजनेस डाउन जा रहा है, टीम काम नहीं कर रही है, नए लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो नए लोग क्यों अटक जाते हैं? नए लोग इसलिए अटक जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं होती कि पूरे दिन में क्या काम करना है। उन्हें क्लैरिटी नहीं होती, जब मन किया थोड़ा सा काम कर लिया, मन किया काम नहीं किया, बस इसी तरीके से उनका चलता रहता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इसलिए भी अटक जाते हैं कि उन्होंने इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा ले ली है, लेकिन उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए भी अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें लोगों से बात करने में डर लगता है। और बहुत सारे लोग इसलिए भी अटक जाते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन पर डिपेंड हो जाते हैं। मोटिवेशन पर डिपेंड हो जाते हैं। मोटिवेशन पर डिपेंड होने का मतलब क्या है कि उन्हें 2-4 दिन में मोटिवेशन का कोई सेमिनार अटेंड करा दो, वो तालियां बजाएंगे, वहां पर मालाएं पहनाई जाएंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई जाएंगी, खूब नाचा गाया जाएगा। 2 से 3 दिन वो लोग मोटिवेटेड रहेंगे, चौथे दिन फिर से वो बुलबुला फूट जाएगा और फिर से वही
तो जितने भी लोग मोटिवेशन पर डिपेंड हैं अपनी सक्सेस के लिए, वो अटक जाते हैं, क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी है। सभी लोग ध्यान से समझिए और लिख लीजिए, मोटिवेशन टेम्परेरी है, सिस्टम परमानेंट है। अगर आप मोटिवेशन के बेस पर बिजनेस करेंगे तो आप अटक जाएंगे बहुत जल्दी, लेकिन अगर आप सिस्टम बनाएंगे तो आपका सिस्टम कभी अटकेगा नहीं, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आप मोटिवेशन पर डिपेंडेंट है, कभी मोटिवेशन डाउन है, कभी अप है, कभी डाउन है, कभी अप है, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें क्लियर। अगर आपको कोई यहाँ पर कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया मिला है, कोई माइंड ब्लोइंग चीज मिली है, तो जल्दी से लिख देना MB1। और अगर आपको लगता है माइंड ब्लोइंग जैसा कुछ नहीं है, अभी तो ठीक ठीक है, तो इट्स ओके, आप बस क्लियर जरूर लिख दीजिएगा। राइट? अच्छा, कितने लोगों को ये बात माइंड ब्लोइंग लगी कि मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहना है? आज तक किसी भी ट्रेनर ने आपको ये समझाया? आज तक किसी भी कोच ने आपको ये समझाया कि मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहना है? शायद किसी ने नहीं, शायद किसी ने नहीं। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिर्फ मोटिवेशन पर आधारित है। सिर्फ मोटिवेट किया जाता है, आपको तालियां बजाओ, म्यूजिक चलाओ, मालाएं पहनाओ और उसके बाद 2-3 घंटे के प्रोग्राम के बाद पूछा जाता है आपको क्या सीखने को मिला, तो सीखने को कुछ नहीं मिला, बस मोटिवेट हूं मैं, अब उड़ा दूंगा बस, अब देखो सर मैं क्या करूंगा। और उसी आदमी से 4 दिन बाद पूछो, भाई तूने 4 दिन पहले सेमिनार अटेंड किया था, क्या हुआ? बस होने वाला है सर, आप देखो 4 दिन में क्या करूंगा। और उसके बाद वो व्यक्ति दिखता भी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन एक बुलबुला है जो कि फट जाता है बहुत जल्दी। राइट? अब दोस्तों, जल्दी से अपना पेपर पेन उठाइए और अब मैं आपकी इनकम की रियलिटी चेक करने वाला हूं। जल्दी से अपना पेपर पेन उठा लीजिए और जल्दी से लिखिए, आज आपकी इनकम कितनी है? अपने कागज पे लिखिए, आज आपकी इनकम अभी कितनी है? राइट योर करेंट इनकम। अभी आपकी मंथली इनकम कितनी है? सब जगह से मिला के, अब जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, सब मिलाकर आपकी मंथली इनकम कितनी है? अपने कागज पे लिख लीजिए, पेपर पेन पे। लिख लिया? अभी आपकी प्रेजेंटली इनकम कितनी है? 1,00,000, 15,000, 40,000, 1,00,000? जल्दी से बताओ। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, लिखो, क्योंकि मैं आपको एक एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। 50,000, 52,000, 15,000, 33,000, 1,10,000, 10,000, 25,000, ओके, 68,000, 50,000, ओके, राइट राइट, ठीक है। आप जल्दी से लिखो, आपकी डिजायर्ड इनकम कितनी है? आप कितनी इनकम कमाना चाहते हैं मंथली, वो लिखो जल्दी से। पहले अपने पेपर पे लिख लो और बाद में चैट बॉक्स पे लिखो, आप मंथली कितना कमाना चाहते हैं? व्हाट इज योर डिजायर्ड इनकम? ओके, 25 से 30 लाख पर मंथ। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, व्हाट इज योर डिजायर्ड इनकम? ओके। अब दोस्तों, इन दोनों में क्या फर्क है? अब आप एक चीज समझिएगा, मैं यहां पर आपको लिख के दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपकी, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं आपकी अभी प्रेजेंट इनकम है 25,000 रुपए महीना, लेकिन आपकी डिजायर्ड इनकम है, लेट्स से आप लोग जिस तरीके से लिख रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना। राइट? सो आपकी प्रेजेंट इनकम है 25,000 रुपए महीना, लेकिन आपकी डिजायर्ड इनकम है 5 लाख रुपए महीना। ऐसा मैं एक अंदाजा ले रहा हूं। राइट? अब
मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में ये बताओ, यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। 25,000 से 5 लाख तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? व्हाट इज द गैप? आपको चाहिए स्किल्स प्लस सिस्टम। हेलो एवरीवन, आपको चाहिए स्किल्स प्लस सिस्टम। इज इट क्लियर? और ये 3 दिनों में मैं आपको ये दोनों चीजें देने वाला हूं, स्किल्स भी देने वाला हूं और सिस्टम भी देने वाला हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? स्किल्स प्लस सिस्टम, राइट? अब डेली इनकम फॉर्मूला सभी लोग ध्यान से देखें, सुने और समझें। देखिए, मेरा जितनी भी मैं आपको एजुकेशन देता हूं, ज्यादातर मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं। जैसा कि मैंने पहले बोला, मैं आपको कहानियां नहीं सुनाता हूं। आपको मैं ज्यादातर आपको सिस्टम सिखाता हूं, राइट? सो दोस्तों, अब मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, डेली इनकम फॉर्मूला। जल्दी से लिख लीजिए। एक बहुत बड़ा सच है, एक बहुत बड़ा सच बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपोजर्स इनटू कंसिस्टेंसी। इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपोजर्स। आप मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, आपकी नजर में एक्सपोजर क्या है? व्हाट इज एक्सपोजर? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। क्या आप में से किसी को यह शब्द समझ में आया? व्हाट इज एक्सपोजर? मैं वेट कर रहा हूं, आप में से कितने लोगों को समझ में आया व्हाट इज एक्सपोजर? दोस्तों, एक्सपोजर का मतलब है कितने नए लोगों से आप मिले, प्रोस्पेक्ट्स। एग्जैक्टली डॉक्टर हुसैन, एग्जैक्टली यू आर राइट। आप कितने नए प्रोस्पेक्ट से मिले, उसको बोलते हैं एक्सपोजर। इनटू कंसिस्टेंसी, हर रोज कितने नए लोगों से मिलते हो। बस यही है बिजनेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला। लिख लेना। पूरी नेटवर्क मार्केटिंग का अगर कोई सबसे बड़ा फॉर्मूला है तो वो ये है, लिख लो। पहले ही दिन बता रहा हूं मैं। नंबर ऑफ एक्सपोजर इनटू कंसिस्टेंसी, उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी इनकम क्या होगी। आप हर रोज कितने नए लोगों से मिलते हैं? यस सर, डेली नए लोग कहां से लाएं? यही तो सिखाता हूं मैं, और क्या सिखाता हूं? डेली नए लोग कहां से लाएं, यही तो मैं सिखाता हूं, राइट? सो नंबर ऑफ एक्सपोजर्स इनटू कंसिस्टेंसी, क्या ये आपको समझ में आया? कहां से लाएं ये मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, ये मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा, सब करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आया? अगर ये फॉर्मूला माइंड ब्लोइंग लगा तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख देना MB2। और ये मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, एक दो बार ही याद दिलाऊंगा, उसके बाद मैं याद नहीं दिलाऊंगा, राइट? जल्दी से लिखो MB2।
ओके। सो इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपोजर्स इनटू कंसिस्टेंसी। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप 5 नए लोगों से हर रोज मिलते हैं, एक एग्जांपल है, आप 5 लोगों से हर रोज मिलते हैं, आप उन्हें बिजनेस प्लान दिखाते हैं, सारी चीजें करते हैं, और एक व्यक्ति से अगर आपको 30 रुपए की इनकम होती है तो डेली 150 रुपया मिल रहा है आपको, सॉरी, 5 लोगों से हर रोज मिल रहे हैं आप, तो आप 150 लोगों से मिल रहे हैं पूरे महीने में। लेकिन इसकी जगह पर अगर आप 10 लोगों से हर रोज मिल रहे हैं तो महीने में 300 हो जाते हैं। सो दिस इज टोटली अ नंबर गेम, दिस इज टोटली अ नंबर गेम। मुझे आप सभी लोग चैट बॉक्स में एक बात बताएं, पिछले एक हफ्ते में आप कितने नए लोगों से मिले, जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। मिलने से मतलब उन्हें बिजनेस समझाया, पिछले एक हफ्ते में कितनी प्रेजेंटेशन करी आपने, कितने प्लान शो किए पिछले एक हफ्ते में, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं। 17, 0, 5, 10, 1, 7, जल्दी से बताएं। 50, वाओ। 10, 0, 1, एक भी नहीं। 10। अगर आप पिछले एक हफ्ते में एक या दो लोगों से मिले हो तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, ये बताओ। रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। सो नंबर ऑफ एक्सपोजर्स बढ़ाने होंगे और कंसिस्टेंसी बढ़ानी होगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। राइट, आइए अब हम लोग थोड़ा सा गोल सेटिंग पर बात करते हैं। गोल सेटिंग पर बात करते हैं दोस्तों। आपको सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले क्या करना है? मंथली इनकम गोल बनाने हैं। क्या? मंथली इनकम गोल। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 3 महीने का अपना इनकम गोल लिखिए जल्दी से चैट बॉक्स में, जल्दी से। मैं आपको इसके लिए 1 से 2 मिनट का टाइम दूंगा। देखिए दोस्तों, ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये वर्कशॉप है, और वर्कशॉप में मैं आपसे बहुत सारे काम करवाऊंगा। आज तक आपने दुनिया भर की ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, वहां पर ट्रेनर बोलता रहता है, आप सुनते रहते हो, ताली बजा के घर आ जाते हो, और होता कुछ नहीं है। लेकिन मैं अपनी वर्कशॉप में करवाता हूं। अगले 3 महीने का अपना इनकम का गोल लिखिए। 22 जून को स्विफ्ट कार व्हाइट कलर 8 लाख की, वेरी गुड। जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में आपका मंथली इनकम गोल क्या है। इसके बाद डेली एक्सपोजर टारगेट। आपने अगर अपने 3 महीने के इनकम गोल लिख लिए हैं, जल्दी से लिखो, अगर नहीं लिखे मैं और टाइम देता हूं आपको, 1-2 मिनट और ले लीजिए, बट जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। मैं इसके लिए 2 मिनट का समय दे रहा हूं आपको। अपने 3 महीने, अगले 3 महीने का इनकम का गोल बनाइए। अगले 3 महीने यानी कि मई, जून, जुलाई। मई का टारगेट लिखिए, मुझे मई में कितना पैसा कमाना है, जून में कितना कमाना है, जुलाई में कितना कमाना है। जल्दी से लिखिए चैट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूं। मई, जून, जुलाई। इसके लिए आपको मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूं।
ओके, सो आप सभी ने अपने मंथली इनकम गोल लिखे हैं। वंडरफुल वंडरफुल। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में ये बताओ कि अगर आपको ये डेली का, अभी हम एक काम करते हैं, अब हम अभी मई की बात करते हैं, सिर्फ जून जुलाई की बात नहीं करते, अभी हम मई की बात करते हैं। सो मई महीने में अगर आपको अपना इनकम का गोल पूरा करना है, मई महीने का, राइट, तो मई महीने का इनकम का गोल पूरा करने के लिए मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं आपको डेली कितने नए लोगों से मिलना होगा। टारगेट बनाएं अपना, डेली एक्सपोजर टारगेट, जल्दी से अंदाजा लगाएं आपके बिजनेस प्लान के हिसाब से। अगर आपको इतना पैसा कमाना है तो आपको डेली कितने नए लोगों से मिलना होगा, डेली कितने नए लोगों से मिलना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। डेली कितने नए लोगों से मिलना चाहिए। गुड। अपना टारगेट लिख लीजिए कि मुझे डेली, शैलेश जी इट इज नॉट पॉसिबल 30 से 40 लोगों से हर रोज मिलना, पॉसिबल नहीं है। 30 से 40 लोगों को आप ट्रेनिंग तो दे सकते हो, लेकिन 30 से 40 नए लोगों से आप हर रोज नहीं मिल सकते हो। हाँ, अगर आपकी टीम बड़ी है, आपकी टीम इनविटेशन कर रही है, तब आप डेली 3 से 40 लोगों से मिल सकते हो। अदरवाइज अकेले आप 30 से 40 लोगों से नहीं मिल सकते हो, राइट। सो टारगेट वो लीजिए जो रियलिस्टिक हो। आप मोटिवेशन में आकर अनरियलिस्टिक टारगेट ले लेते हैं और उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो आप हार मान लेते हैं, आप थक जाते हैं, आप डीमोरलाइज हो जाते हैं और फिर आप कहते हो यार ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। सो अपना टारगेट ऐसा बनाएं जो रियलिस्टिक हो। इज इट क्लियर? और आपको टाइम का एक कमिटमेंट देना होगा, मिनिमम 1 से 2 घंटे हर रोज आपको देने होंगे, राइट। अब जल्दी से एक काम लिख लीजिए। आपने, अच्छा, आप, आपकी लिस्ट में कितने नाम हैं जल्दी से बताएं। आपकी लिस्ट में कितने नाम हैं जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। अभी तक आपने जो लिस्ट बनाई है, अगर नहीं बनाई तो जीरो लिख देना, नो प्रॉब्लम। आपका मैसेज और कोई तो पढ़ नहीं रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आपकी लिस्ट में कितने नाम हैं। ओके ओके। सो जिन लोगों ने 50, 60, 70, 30 लिखा है, इट इज नथिंग। मैं ये कहना चाहूंगा कम से कम 500 नाम तो लिखिए, 500 मिनिमम। हेलो, यहाँ स्लाइड में 100 लिखा है, लेकिन मैं कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बनवाना चाहता हूं आपसे, कम से कम 500। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे आपका बिजनेस शुरू नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। बिजनेस शुरू करना है, लिस्ट बनानी ही होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? लिस्ट बनाते समय ये ध्यान रखिएगा, पहले से अंदाजा नहीं लगाना कि ये करेगा या नहीं करेगा। हम में से बहुत सारे लोग पहले से अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं ये तो काम नहीं करेगा, नहीं नहीं ये तो अमीर है, नहीं नहीं ये तो गरीब है। लोग पहले से अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। अंदाजा मत लगाइए पहले से, सिर्फ नाम लिखते चले जाइए। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग तरह के लोगों को बिजनेस में लेके आना है। लेकिन अगर नाम लिखते समय ही आपने जजमेंट करना शुरू कर दिया तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। याद रखिए, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। जल्दी से लिखिए सभी लोग, जितनी बड़ी लिस्ट, मैं लिख देता हूं यहां पर, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। ये आप याद रखिएगा, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। दिस इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल रूल है ये। इज इट क्लियर एवरीवन?
क्या आपको समझ में आ रहा है? MB3 लिखा है वासुदेव प्रधान जी ने। अगर आप लोगों को भी लगता है कि यहाँ पर आपको कोई माइंड ब्लोइंग आइडिया मिला है तो आप लिख सकते हैं MB3। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। गुड, गुड। गुड। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नाउ अब देखिए, जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट बनाने के बाद कहां पर दिक्कत आती है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिस्ट बनाने के बाद बस लोगों को बुलाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, आपकी कंपनी में आपको क्या सिखाया जाता है? आपकी कंपनी में भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। आपकी कंपनी में आपको क्या सिखाया जाता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, क्या सिखाया जाता है? लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? क्या सिखाया जाता है आपको? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। इनवाइट करो, सबको बुलाओ, चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति हो सबको बुलाओ। यही सिखाया जाता है? यस और नो? बुलाओ, सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। मैं कहता हूं नहीं भैया, सबको मत बुलाओ। हेलो, मेरी ट्रेनिंग थोड़ी अलग है, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है और आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। हर आदमी को मत बुलाओ, सेलेक्ट करके चुन के लोगों को बुलाओ। लिस्ट बनाते समय सबका नाम लिख दो, अमीर गरीब जो जैसा है सबका नाम लिख दो। लिस्ट बनाने में कंजूसी मत करो। लेकिन जब लोगों को इनवाइट करना है उस समय पे ध्यान रखना है, तीन तरह के लोग आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं। आपकी कैटेगरी में तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले कोल्ड। कोल्ड ये वो लोग हैं जो आपको नहीं जानते। कोई आपको रास्ते में मिल गया, कोई रेलवे स्टेशन पे मिल गया, कोई बस अड्डे पे मिल गया, कोई स्कूल कॉलेज के बाहर मिल गया, कोई मार्केट में मिल गया, कोई शादी में मिल गया। 140 करोड़ का देश है ये, 140 करोड़ का देश है। क्लियर हो रहा है आपको? तो सबसे पहले जिन लोगों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं वो कौन सी कैटेगरी होती है? कोल्ड। अनजान लोगों से जब आप मिलते हैं वो कौन सी कैटेगरी होती है? कोल्ड, जो आपको नहीं जानते। लेकिन कोल्ड कैटेगरी को एकदम से प्लान नहीं दिखाना। कोल्ड कैटेगरी को पहले वार्म में बदलना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी नया आदमी मिला और उसको मिलते ही प्लान दिखाने की कोशिश करते हैं। आप जितने मर्जी प्लान दिखा लो, कोई ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आप ट्राई करेंगे, आपके पास रिजल्ट्स की भरमार हो जाएगी। रिजल्ट्स की भरमार हो जाएगी। ओके, सो
तो हमें सबसे पहले कोल्ड को वार्म में बदलना है, वार्म को हॉट में बदलना है, और जब आप वार्म को हॉट में बदल देंगे उसके बाद आपने उन्हें प्लान दिखाना है। इज इट क्लियर? और ज्यादातर लोग आज तक क्या करते आए हैं, कोल्ड लेवल पे ही प्लान दिखा देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, कोल्ड लेवल पे ही प्लान दिखा देते हैं। आप में से कितने लोगों ने ये गलती की है, कोई अनजान व्यक्ति मिला और अनजान व्यक्ति के मिलते ही भाई साहब मैं एक जबरदस्त प्रोजेक्ट कर रहा हूं और अपना प्लान दिखाना शुरू कर दिया? कितने लोगों ने ये गलती की है? ओ माय गॉड, मी, कितने सारे लोग हैं। आपको रिजल्ट मिला था क्या? अनजान व्यक्ति को एकदम से प्लान दिखाने से रिजल्ट मिला था क्या? नो। यस, तरुणेंद्र शुक्ला लिख रहे हैं MB4। अगर आपको भी ये माइंड ब्लोइंग चीज समझ में आई है तो लिख दीजिएगा MB4। दोस्तों बहुत कम चांस है, कोल्ड लेवल पे अगर आप प्लान दिखाओगे रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जीरो है, जीरो नहीं है, किस्मत अच्छी होगी तो वहाँ रिजल्ट आ सकता है, लेकिन बहुत कम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप हमारे फार्मूला के हिसाब से चलेंगे तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा आएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है तो यस लिखें। गुड। सो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको अब आके लेके चलता हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे पास हैं आज बताने के लिए, सिखाने के लिए। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्या आपको वो क्लियर हो रही हैं? आप में से कितने लोगों प्रोस्पेक्टिंग सीखना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोस्पेक्टिंग सीखना चाहते हैं? अनजान लोगों से कैसे बात करें, कितने लोग सीखना चाहते हैं? वाह, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं अनजान लोगों से कैसे बात करें। गुड। चलिए, मैं और आगे ना जाते हुए पहले आपको प्रोस्पेक्टिंग का एक फॉर्मूला देना चाहता हूं। जल्दी से लिखना शुरू करिए। और फिर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। विनोद जी, अभी मैं आपको बताऊंगा कोल्ड को वार्म में कैसे बदलना है, डोंट वरी। सो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्मूला क्या है? दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्मूला लिख लीजिए, सस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग प्लस जनरल क्वेश्चन प्लस सस्पेक्टिंग प्लस जनरल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दें, आपको दिखाई दे रहा है जो मैं टाइप कर रहा हूं? नो।
ओके, अभी अभी दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? ओके ओके, अभी दिख रहा है, राइट। लिखना शुरू कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग का फॉर्मूला, प्रोस्पेक्टिंग इज इक्वल टू सस्पेक्टिंग प्लस जनरल क्वेश्चन प्लस सेल्फ इंट्रो। सेल्फ इंट्रो, सस्पेक्टिंग प्लस जनरल क्वेश्चन प्लस सेल्फ इंट्रो। सेल्फ इंट्रो के बाद अपॉर्चुनिटी, एक्सचेंज नंबर्स, क्यूरियोसिटी। ये है पूरा फार्मूला। और मैं अभी इस फार्मूला को प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, प्रैक्टिकल करके बताऊंगा मैं ये पूरा फार्मूला। जल्दी से लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने लिख लिया होगा। प्रोस्पेक्टिंग इज इक्वल टू सस्पेक्टिंग प्लस जनरल क्वेश्चन प्लस सेल्फ इंट्रो प्लस अपॉर्चुनिटी प्लस एक्सचेंज नंबर्स प्लस क्यूरियोसिटी। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और इसकी स्क्रिप्ट भी दूंगा। कैसा रहेगा अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट दे दूं आपको? तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताना। अगर मैं इसकी स्क्रिप्ट भी आपको दे दूं तो कैसा रहेगा? क्योंकि मुझे पता है खुद से तो आप कुछ करने वाले हो नहीं। मैं जो चीज़ें तैयार करके दे दूंगा आप शायद उसको यूज़ कर लेंगे। अगर मैं बोलूँ खुद तैयार कर लो तो आप में से 70-80% लोग खुद नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ। आपने इस वर्कशॉप के लिए 10,000 रुपये दिए हैं ना मुझे? हेलो, आप सभी ने इस वर्कशॉप के लिए 10,000 दिए हैं ना मेरे को, या नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं तो हमारी इस वर्कशॉप की जो टिकट है वो तो 10,000 रुपये की है। फिर नहीं दिया है, नो प्रॉब्लम। जल्दी से लिख लीजिए। जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताऊंगा। सो दोस्तों, सस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? सस्पेक्टिंग का मतलब है आप जहां पर भी खड़े हैं, मान लेते हैं आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आपको अपनी चारों तरफ नजरें दौड़ानी है कि चारों तरफ में कौन सा व्यक्ति आपके काम का है। सस्पेक्टिंग मतलब शक करना। सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? शक करना।
इज इट क्लियर एवरीवन? सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? शक करना है। अब ये शक किस तरीके का भाई? ये शक किस तरीके का शक है? शक करना मतलब ये चेक करना कि कौन व्यक्ति मेरे काम का है, ये चेक करना, इसे हम सस्पेक्टिंग बोलते हैं। राइट? तो आप जहां पर भी हैं अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाइए और देखिए कि आपके आसपास कौन सा व्यक्ति ऐसा लगता है आपको जो आपके बिजनेस में काम कर सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन? तो आपको ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। इट इज कॉल्ड सस्पेक्टिंग। सो यही सस्पेक्टिंग है। सस्पेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं तो हम वहां बिजी हो जाते हैं, हम वहां खो जाते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है। शायद खाने पे, यारों दोस्तों पे आपका ध्यान होता है, अगर हम किसी पार्टी में गए हैं। लेकिन आपका ध्यान हमेशा होना चाहिए सस्पेक्टिंग पर कि इस पूरी जगह पर, इस पूरे प्रोग्राम में ऐसा कौन व्यक्ति है, इस पूरे प्रोग्राम में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे काम का है। इस पूरे आसपास के एरिया में कौन है जो मेरे काम आ सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज कॉल्ड सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग के बाद अगला आता है जनरल क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज जनरल क्वेश्चन? ये जनरल क्वेश्चन क्या है? दोस्तों, जनरल क्वेश्चन का मतलब, अच्छा मुझे एक जल्दी से चैट बॉक्स में बात बताएं। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे जनरल क्वेश्चन क्या हो सकता है? कोई भी एक आम आदमी से आप क्या सवाल पूछ सकते हो रेलवे स्टेशन पे खड़े होके? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर। ओके, यस। सो ये सारे जो क्वेश्चन है ये जनरल क्वेश्चन है। ट्रेन कितने बजे आएगी नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं सर, जनरल क्वेश्चन। अगर आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन का जनरल क्वेश्चन है, भाई साहब ये ट्रेन कितने बजे आएगी? इस स्टेशन पे अच्छी कैंटीन किस साइड पे है? ये आपने नहीं पूछना कि आप कहाँ जा रहे हैं, कोई नहीं बताएगा आपको। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं इस स्टेशन पे अच्छा बुक स्टॉल कहाँ पर है? ये वाली ट्रेन कितने बजे आएगी? ये वाली ट्रेन अभी कहीं निकली तो नहीं है? अच्छा जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, अगर आप बस अड्डे पे खड़े हैं, बस स्टेशन पे, तो बस स्टेशन पर, बस स्टैंड पर कॉमन क्वेश्चन क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ। बस स्टैंड पर कॉमन क्वेश्चन क्या हो सकता है, जनरल क्वेश्चन? ये बस कब आएगी, बस का टाइम क्या है, बस के बारे में। एग्जैक्टली exactly। अच्छा आप मुझे जल्दी से बताओ, आप एक मार्केट में घूम रहे हो, मार्केट में वहां कोई व्यक्ति मिला, मार्केट में जनरल क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, मार्केट में जनरल क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी से बताओ। शॉप के बारे में, मार्केट की टाइमिंग के बारे में।
ओके, वंडरफुल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप किसी हॉस्पिटल के पास खड़े हैं, हॉस्पिटल के पास खड़े हैं, वहां पर जनरल क्वेश्चन क्या होगा? किसी हॉस्पिटल के पास खड़े हैं आप, व्हाट वुड बी द जनरल क्वेश्चन? जल्दी से बताएं। ट्रीटमेंट रिव्यू, डॉक्टर कितने बजे आते हैं, वो केमिस्ट की दुकान कहाँ है, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको समझ आ रहा है ना? आपको समझ आ रहा है? यहां से बात शुरू करनी है। इसके बाद सेल्फ इंट्रोडक्शन। जैसे ही वो व्यक्ति आपके जनरल क्वेश्चन का जवाब दे दे, फिर आपने अपने आप +918878205592 incoming call. +918878205592 incoming call. +918878205592. को अपना विजिटिंग कार्ड देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विजिटिंग कार्ड पे लिखवाना क्या है? विजिटिंग कार्ड में अपनी कंपनी का नाम नहीं लिखवाना, ध्यान से सुन लो। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं लिखवाना। बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स और अपनी कंपनी के बारे में लिखवा देते हैं और कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी कंपनी के बारे में नहीं लिखवाना। फिर क्या लिखवाना है? कुछ ऐसा, ध्यान से सुनिए, कुछ ऐसा लिखवाइए अपने विजिटिंग कार्ड पे कि जिसको सुनते ही सामने वाला व्यक्ति एकदम से मोटिवेट हो जाए, उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो, उसके अंदर उत्सुकता पैदा हो। इज इट क्लियर एवरीवन? कंपनी प्रोफाइल नहीं लिखना, प्रोडक्ट्स नहीं लिखना, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। +918878205592 incoming call. +918878205592 incoming call. +9188782055. पर क्या लिखवाना है? आइए इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप में से कितने लोगों की कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं? हेल्थ केयर, जल्दी से मी लिखें। आप में से कितने लोग ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं? हेल्थ केयर, जल्दी से मी लिखें। तो आप अपने कार्ड पे लिखवा सकते हैं हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ। +918878205592 incoming call. +918878205592 incoming call. +9188782055. गुड गुड, वंडरफुल। तो आप देखिए, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में, राइट?
अब कुछ लोगों ने बोला कि मेरी कंपनी एग्रीकल्चर की है, तो एग्रीकल्चर से संबंधित आपके प्रोडक्ट्स हैं, राइट? तो एग्रीकल्चर से संबंधित ही आपने अपना नाम बनाना है, राइट? लेकिन एग्रीकल्चर से संबंधित लोग इंग्लिश ज्यादा नहीं जानते, तो आपको कुछ हिंदी में तैयार करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर? सो आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सपर्ट दिखाओगे आप, तब लोग आपसे बात करेंगे। अगर आप उस इंडस्ट्री में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं दिखाओगे तो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए इसका भी फॉर्मूला दे देता हूं आपको, इसका भी। अब आप सबके मन में बहुत सारे सवाल आ गए हैं, इसका भी फॉर्मूला दे देता हूं, अपने आप ये फॉर्मूला लगाओ। इसको हम ये फॉर्मूला दे देता हूं। चलिए सबसे पहले आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट कौन सा है? सबसे पहले आपको ये देखना है आपकी कंपनी का सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, राइट? सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है, प्लस उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है। अब वो लिखना है, उसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है, उस बेनिफिट को उठा लीजिए और उस बेनिफिट के साथ जोड़ दीजिए एक्सपर्ट या फिर एडवाइजर, राइट? एक्सपर्ट, एडवाइजर, और आप क्या लिख सकते हैं, कोच। +918878205592 incoming call. +918878205592 incoming call. +918878205592 यस, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, प्रोडक्ट प्लस बेनिफिट प्लस एक्सपर्ट। अब आपने सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढ लो कौन सा है आपकी कंपनी का सबसे बढ़िया, उसके बेनिफिट क्या है, उस बेनिफिट को उठा लो, उसके साथ जोड़ दो एक्सपर्ट, एडवाइजर, कोच, कुछ इस तरह के शब्द ढूंढ लीजिए। इज इट क्लियर एवरीवन? ये लिखवाना है विजिटिंग कार्ड पे। अपनी कंपनी का नाम मत लिखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में मत लिखिए, कोई फायदा नहीं होने वाला, अपने आप कोई ऑर्डर नहीं देता है, राइट? सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद बारी आती है अपॉर्चुनिटी की। अब आपने जब अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप सामने वाले को बताओगे कि मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद आप उसके साथ नंबर एक्सचेंज करोगे और फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करोगे। अब ये मैं करके दिखाऊं आपको एक प्रैक्टिकल, तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें यस, जल्दी से लिखें यस। ओके, गुड। तो मैं आप में से किसी एक व्यक्ति को अनम्यूट करता हूं। ये सभी ने लिख लिया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। +918878205592 incoming call. +918878205592 incoming call.
+918878205592 incoming. +918878205592 incoming call. +918878205592 incoming call. +918878205592 incoming. Etwas da, ich das noch fake dann.